हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जनवरी से जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसका लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करा है, डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करा था, साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया गया था, और इसके अलावा हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा जितनी भी इंडेक्स आए हैं या जो रैंकिंग्स आती है या जितनी भी रिपोर्ट्स आई है उनको बात करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जीडीपी के ऊपर भी एक लेक्चर करा था, जो जीडीपी फॉरकास्ट करी जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो देखो, एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से भी बनता है। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है आपको उसका ध्यान में रखना है। जो जो पुरानी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको यहाँ पे क्विज की फॉर्म में करवा दूंगा। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ जो हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज क्या ये चल रहा है कि हर संडे एग्जाम, तो इसका लास्ट संडे अब आप लोगों का आने वाला है, और ये टेस्ट जो होगा ये फ्री होगा हर एक बच्चे के लिए। ये होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी, 17-18 हजार ही सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई करा है। तो आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों का जो टेस्ट है फ्री में होगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोड यूज कर सकते हैं मानसून, आपको हर एक कोर्स पे 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट कोर्सेज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उस वजह से लेक्चर डिले हुआ है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, बट इतनी ठीक है कि हम लेक्चर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट आई है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस बार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जून के महीने में इस रिपोर्ट को जो है लाया गया है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी स्टेट्स को जिन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करा था जब कोविड था। यानी कि अगर मैं बात करूं, हेल्थ इंडेक्स जो है कोविड ईयर 2020 और 21 की बात की गई है। रिपोर्ट अभी आई है तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन बनता है कि रिपोर्ट दी किसने है। ये रिपोर्ट दी गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को दिया है। अब बात आप यहाँ पे करेंगे याद रखने की। पहले नंबर पे आपको याद रखना है केरला जो थी, इसने टॉप करा है। तमिलनाडु सेकंड पे है, तेलंगाना जो है वो थर्ड परफॉर्मेंस पे है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि लास्ट में किसको रखा गया था, ये रखा गया था दिल्ली को, यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स में अगर बात करा जाए, त्रिपुरा जो है उसको टॉप पे रखा गया था। तो यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट कोविड ईयर की आई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई इस साल है। कई बच्चों के पेपर में मान लीजिए अगर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा तो बच्चे कहते हैं सर 2020-21 की रिपोर्ट्स पूछी गई थी। तो ऐसा नहीं होता है। जो रिसेंट चलती है आमतौर पर वही पूछी जाती है। कुछ है जो पुरानी पूछी जाती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें तो वहां पे बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट आई है, एक रैंकिंग दी गई है जिसमें टॉप किसने करा है। तो टीसीएस जो है वो जो है इंडिया का, यहाँ पे अगर बात करूं, डिक्लेयर करा गया है रिनोन्ड ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी जो है उसमें टीसीएस यहाँ पे टॉप पे। और अगर इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की बात करें, उन्होंने यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को टॉप करा है दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा टॉप किसने किया तो वो टीसीएस ने किया है। सेकंड पे जो है वो रिलायंस रही है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है इंडिया का, तो वो है टीसीएस। नेक्स्ट पे बात करते हैं। एक टाइटल दिए गए थे यानी कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को, ये अलग है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, टाटा ग्रुप ने जो है वहां पे इसको रिटेन करा है। इसको भी याद रखिएगा, आसानी हो जाएगी। टाटा दोनों में टॉप पे। और यहाँ पे इसके लिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के द्वारा। देखो, अब पेपर में ना कई बार एग्जामिनर चालाकी से यहाँ पे पूछ लेता है कि ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट आई है रिसेंटली जिसमें इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा रहा है और लगातार दूसरी साल ये बना है, तो इसका नाम बताओ। तो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए टाटा का नाम तो दिखेगा, उसके साथ रिलायंस का दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि इन दोनों लिस्ट में टाटा के द्वारा टॉप किया गया है। देखो, फोर्ब्स के द्वारा बहुत सारी लिस्ट निकाली जाती हैं पूरे साल। लिस्ट जो है आपको देखने को मिलती है, कभी टॉप 500, कभी ग्लोबल 2000। तो यहाँ पे याद रखना, फोर्ब्स के द्वारा ही जून के महीने में टॉप ग्लोबल 2000 लिस्ट निकाली गई है, जिसमें रिलायंस जो है वो 8th पोजीशन को जंप करके अब 45th रैंक पे पहुंच चुकी है। और इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट पोजीशन पे अब यही है। लास्ट ईयर 53rd रैंक पे थी, इस साल जो है 45th पे है। तो जब आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, देखो ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, जब आप लोग अपने नोट्स बनाओगे तब आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको इस तरीके से लिखे कि आपको चीजें याद रहे। जैसे फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट
रिलायंस यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, साथ में साथ ऊपर लिख देंगे 2023 में रैंक क्या है 45th, और 2022 में क्या था 53। तो यहाँ पे आपको ये याद करना आसानी हो जाएगी। शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद ये रहेंगे, याद रखना आपको आसान हो जाएगी। इसके अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे कहा जाता है, इन्होंने भी एक जो है एनुअल अपनी ईयर बुक निकाली है, जिसके तहत इन्होंने यहाँ पे काफी सारे इंसाइट दिए हैं जो ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। और यहाँ पे जो की फाइंडिंग्स पाई गई है वो ये पाया गया है कि चाइना का जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है, इसके साथ जो इंडिया और पाकिस्तान के जो है ये काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बस इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इस पे एक रिपोर्ट आई थी, सिप्री के द्वारा दी गई थी, और चाइना का जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है इसको लेके यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो दी गई थी। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इसको अब जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसको आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो रिलीज करा गया था। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है आजकल कि किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स आया है यह है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो मॉडर्न स्लेवरी है जो वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, और 50 मिलियन यानी कि 25% जो राइज है वो देखने को मिला है पिछले 5 साल में। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो G20 नेशंस है, अब G20 की जहां कहीं भी बात होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, वो है हमारी इंडिया के पास, ठीक है। कब तक रहेगी, दिसंबर 2023 तक। उसके बाद दिसंबर में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि फोर्स लेबर अगर यहाँ पे पूछा जाए किसमें सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं। फोर्स लेबर होती है आपकी बंधुआ मजदूर। इन कंट्रीज के नाम आप लोग एक बार देख लीजिए। लेकिन ज्यादातर आज की डेट में जो क्वेश्चंस घूम के आ रहे हैं या फिर जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स दिया किसके द्वारा गया है, तो ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की और साथ ही साथ यूएसए में भी जो है बंधुआ मजदूर या फोर्स लेबर जो है वो देखने को मिली है। अमंग टॉप G20 कंट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हुरून इंडिया के द्वारा जो है 2022 का बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 जो है ये जो है लिस्ट जो है निकाली गई थी। इसके द्वारा अगर बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है अमंग टॉप 500। अब आप यहाँ पे जो कंफ्यूजन बनती है, जो मैं अभी आपको कर रहा था बात, टाटा को अभी हम लोगों ने देखा कि टाटा को दो ग्रुप्स ने दो अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है हुरून के द्वारा, तो वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। कंफ्यूजन ये क्वेश्चन पेपर में जरूर करता है और एग्जामिनर बहुत चालाकी से दोनों नाम आपको ऑप्शंस में देगा। देख लेना अगर आपकी कभी शिफ्ट में पेपर आएगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये है कि ये लिस्ट किसके द्वारा दी गई है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च REBR 2023 की रिपोर्ट आई है, जिसके द्वारा अगर हम बात करें तो आप लोग फिर देख सकते हैं टाटा पावर जो है वो इमर्ज करके आई है इंडिया की मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। और किसने इसको क्लोजली फॉलो करा है, वो अमेजॉन सेकंड पे और टाटा स्टील दूसरे पे है। लेकिन यहाँ पे इसको याद रखना, टाटा पावर की बात करी गई है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे मतलब जो लोग काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कौन सा है, वो टाटा पावर है। देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं क्वेश्चन अगर सेट कर रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस में दे दूंगा टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, तो आप लोग फिर उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर्स किसमें पसंद कर रहे हैं, वो टाटा पावर में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो रिसेंट आई है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके हिसाब से तो काफी रिसेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2023 की, कौन देता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इस लिस्ट को जो है इस रिपोर्ट को जो है पब्लिश करती है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने ये देखा भी है, बहुत बार पूछा गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करती है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये पिछले साल हम लोगों की रैंकिंग क्या रही थी। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो रिपोर्ट्स इस साल आ चुकी है उसको तो आपको याद रखना ही है। जेंडर गैप रिपोर्ट में
इंडिया की रैंकिंग 2022 में क्या थी? तो देखो 2022 में हम लोग 146 रैंक पे थे, लेकिन 2023 में हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाई और हम लोगों की रैंकिंग जो है वो 127 पे पहुंच गई है। इसको याद रखना है, ठीक है। और ये काफी, सॉरी, जो पिछले साल थी वो 146 नहीं थी, वो 135वीं रैंक थी, जिसमें हम लोगों ने जो है काफी इंप्रूवमेंट करी है और थोड़ा सा यहाँ पे जो जेंडर गैप है उसको कम करने की कोशिश करी है। आज की भी अगर बात करूं तो 64.3% का ओवरऑल जेंडर गैप जो है उसको क्लोज कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जो आई है, इसकी बात करी जाए तो टॉप स्पॉट किसके द्वारा लिया गया है यहाँ पे? तो ये जो टॉप स्पॉट है ये आया है वियना के लिए। वियना जो है इस लिस्ट पे टॉप पे है, बेस्ट सिटी टू लिव में। यहाँ पे इन्होंने ये जो स्पॉट है उसको कवर करा है। और सेकंड की अगर बात करूं तो वो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब होमवर्क के तौर पे अब आप लोगों को बताना है, चलो होमवर्क मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आपको इसको याद रखना है जो इंडेक्स आया है। इसके अलावा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, ये मैंने आप लोगों को हमारे वीकली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। वीकली करंट अफेयर जुलाई के जो थोड़े से पेंडिंग चल रहे हैं, थोड़े के अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट वीक और सेकंड वीक को भी करना है। मैं 4 दिन लास्ट के इस महीने के एक एक वीक को कवर करवा के पूरा जुलाई खत्म करवा दूंगा। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट जो है वो फ्रेम होंगे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करूं, ये किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है THE यानी कि द हायर एजुकेशन के द्वारा। इनकी लिस्ट में किसने टॉप करा है? इंडियन की अगर बात करी जाए तो इंडियन से भी करा है। लीडिंग यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है IISc बेंगलुरु में, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। ये टॉप पे है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अभी आपको थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी रिलीज करा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब देखो ये जो इंडेक्स है इसकी अगर बात की जाए इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इसके में इंडिया का रैंक रहा है 67, सॉरी। तो आपको ये याद रखना है। अब होमवर्क में आपको थोड़ा सा अलग दूंगा, आपको बताना है कि इस लिस्ट में टॉप किसने करा है। ये आपका होमवर्क है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें गूगल की हेल्प ले सकते हो, बट आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 की रिलीज करी गई थी। किसके द्वारा रिलीज करी गई थी, वो नाम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RBI के द्वारा ये रिलीज करी गई थी, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ और जो कार्बन एमिशंस है उसको किस तरीके से कम किया जाए उस पर फोकस करा गया था। और 4 क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज के, उनके ऊपर बात करी गई थी, जिसमें आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इम्प्लीकेशंस एंड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क। तो देखो यहाँ पे बात क्या आती है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है, बात किस पे करी गई है? यहाँ पे बात करी गई है क्लाइमेट चेंज के एक्सपेक्ट के ऊपर। और यहाँ पे ये कोशिश करी गई है और ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि 2.5% जो GDP का है एनुअली 2030 तक उन्हें ग्रीन फाइनेंसिंग के रूप में लेके आया जाए। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी रिपोर्ट में वो है ये लास्ट परसेंट डायरेक्ट, जो हम लोगों ने GDP रिपोर्ट पढ़ी थी कल कि कितने परसेंट GDP किस कंट्री ने फॉरकास्ट करने के लिए कहा है कि इतने परसेंट हम लोग ग्रो करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मई में था, सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला क्वेश्चन बनता है कि करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट दी किसने, तो ये दी गई थी RBI के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है कि कितने एस्पेक्ट पे बात करी गई है, तो 4 एस्पेक्ट पे बात करी गई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पे कितने परसेंट GDP एनुअली जो है उसे कहा गया है किसमें और कब तक, 2030 तक किसमें ग्रीन फाइनेंसिंग। इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसको प्लीज अपने नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देना। करेंसी एंड फाइनेंस किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है RBI के द्वारा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नोट्स किस तरीके से बनाता था। अब यहाँ पे टोटल किस पे बात करी गई है, 4 एस्पेक्ट्स पे बात करी गई है। वो 4 एस्पेक्ट क्या थे, इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है पॉइंट कौन सा, किस तरीके से आपकी इंप्लीकेशंस होंगी चीजों की, उस पे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद जो चौथा था वो था मिटिगेट क्लाइमेट रिस्क। और इसके बाद RBI ने साथ ही साथ ये क्या कहा है कि 2030 तक हम लोगों को कितने परसेंट GDP करनी है यहाँ पे
मिनिमम 2.5%। किसके लिए? ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, एवरेस्ट एनुअल आईटीएस रैंकिंग निकाली गई जाती है, एवरेस्ट ग्रुप के द्वारा ये दी जाती है। ग्लोबल आईटी रिसर्च फर्म है ये एवरेस्ट ग्रुप, और इन्होंने यहाँ पे जो रिलीज करी है उसमें ये कहा है कि ओवर 2 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल रेवेन्यू जो है वो आईटी सर्विसेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे निकाला गया। और असेंचर जो है उसने नंबर 1 स्पॉट जो है यहाँ पे लिया है। सेकेंड में टीसीएस है। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉप किसके द्वारा किया गया है? एसेंचर के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इसमें एवरेस्ट एनुअल आईटीएस रैंकिंग में आपको याद रखना है कि टॉप किसके द्वारा किया गया। बाकी चीजें आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पे टीसीएस है, ये भी पता होना चाहिए, बट टॉप पे एसेंचर है। नेक्स्ट पे आते हैं देखो रिसेंटली एक लिस्ट जो है या रैंकिंग जो है वो आई थी जिसपे मुंबई का रैंक रहा है 6th एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमंग 46 सिटीज ग्लोबली। अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि मुंबई में अगर आपको रेंट पे भी जगह चाहिए या कोई कमरा चाहिए वो बहुत महंगा है। रीजन क्या है? मुंबई का रैंक 6th रहा है दुनिया की टॉप 46 ग्लोबली, जो सबसे महंगी जहां पे आप लोगों को एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, उसमें मुंबई 6th पोजीशन पे रहा है। तो यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में अब बस कुछ ही जगहें ऐसी है जो इनसे ज्यादा महंगी है, बट यहाँ पे ये है। लेकिन हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, मुंबई की अगर मैं बात करूं, मुंबई का बहुत सारा हिस्सा जिसकी वैल्यू तकरीबन तकरीबन 3 लाख करोड़ है, वो एक ही फैमिली के पास है, वो है गोदरेज फैमिली। गूगल करना, आपको वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो जो हिस्सा है वो गोदरेज के पास ही है मुंबई का। और इतने महंगे शहर में इतनी ज्यादा जगह, अगर अप्रोक्सीमेट अगर बात करूं 1/3 या 1/4 मुंबई इनके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे और डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे टोटल 46 सिटीज थी, मुंबई का रैंक 6th रहा है। आपको बस इतना याद रखना है, यहीं पे ये जो है ये आपसे पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, इससे ज्यादा डिटेल में ये नहीं जाएगा। $1 बिलियन डेट ट्रेड, यहाँ पे अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये अनवील करी गई थी, जिसमें कि कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जो है और जो प्राइवेट फर्म्स है कंट्री की, जो आर्म्स है या ड्यूल यूज आइटम्स है, ये जो रॉ मटेरियल्स है जो प्रोवाइड करती है टू द मिलिट्री म्यांमार। तो यहाँ पे ये $1 बिलियन डेथ ट्रेड। अब डेथ ट्रेड क्यों कहा गया है, यहाँ पे डेथ का नाम क्यों लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो चीजें यूज हो रही है या जो करी गई है वो उससे किसी की मदद नहीं हो सकती, मिलिट्री को दिया गया है म्यांमार में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो अगर मिलिट्री ट्रेड की बात करी जाए तो बहुत सारी कंट्रीज बहुत टाइम से ये करती आ रही है। इंडिया ने अभी शुरू करा है सिर्फ ये एक्सपोर्ट करना, और 23 टाइम जो हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस में वो बढ़ चुका है अपना एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत सही है एक्सपोर्ट के मामले में अगर मैं बात करूं हमारे लिए। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग ने आई है जिसमें कौन सा आईआईएम है जिसने टॉप करा है इन टॉप 4 स्कूल्स इन इंडिया, तो आईआईएम कोझिकोड जो है ये सबसे ऊपर है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पे, किस स्टेट में है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर के रिलेटेड ही पूछूंगा। कोझिकोड किस जगह में है? आईआईएम कोझिकोड जो है वो फाइनेंशियल टाइम रैंकिंग 2023 की अगर बात करें तो इसमें टॉप पे रहा है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, 76 पोजीशन पे रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो उसमें टॉप पे रहा है। तो नेक्स्ट की अगर बात करूं, वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना है इस पे जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग के द्वारा थी। दिल्ली लास्ट में है, त्रिपुरा जो है स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे है, और केरला जो है लार्ज स्केल स्टेट्स में टॉप पे है। अप्रैल के थोड़े से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं रिपोर्ट्स और रैंकिंग को लेके, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ये रिलीज करी गई थी अभी अप्रैल के महीने में, जिसमें ये कहा गया था कि जस्टिस डिलीवरी की अगर बात करी जाए तो कर्नाटका जो है वो टॉप पे है। देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसका नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में जस्टिस मिलता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट 3 साल से चलती आ रही है जिसका कोई अभी तक एक सर पैर नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी इनजस्टिस है। कोर्ट में चीजें हैं तो कोर्ट में चीजें काफी दिसंबर से लेके अब जुलाई चल रहा है, जुलाई भी खत्म ही है,
तो आप लोग देख सकते हैं 7 से 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक हियरिंग की डेट नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरीके से। तो ये चीजें जो है जस्टिस रिपोर्ट, अब यहाँ पे अगर बात की जाए इस मामले में सबसे टॉप पे कौन है, कर्नाटका है, और इसने यहाँ पे टॉप करा है जस्टिस डिलीवरी के केसेस में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के नाम की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन यूएस फाइनेंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये आप लोग कहेंगे कि ये नाम आप लोग आप कह रहे हैं कि टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन यूएस फाइनेंस, तो हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे हैं? देखो 5 इंडियन वुमेन इसमें ऐसी हैं जो इसमें लिस्ट में आई है टॉप 100 में। अब इनके नाम आपको सबके याद रखने हैं। सबसे पहला अनु यंगर जो है जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, इनको याद रखिएगा। रुपल जे बंसाली एरियल इन्वेस्टमेंट्स में है। सोनल देसाई फ्रैंकलिन टेम्पलन में है। मीना फ्लेन ये गवर्नमेंट सेक्ट में है। और सविता सुब्रमण्यन ये बैंक ऑफ अमेरिका में है। तो ये टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स में जो आती है यूएस फाइनेंस के रिलेटेड जो है, इसमें 5 इंडियन है, इन सबके नाम आपको बताने चाहिए। पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अनु अयंगर न्यूज में थी रिसेंटली, किस फील्ड से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा। 2023 टाइम 100 रीडर पोल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, कौन है सबसे अगर बात की जाए ये जो लिस्ट निकाली गई है टाइम 100 रीडर पोल के अकॉर्डिंग, शाहरुख खान जो है वो इस लिस्ट में टॉप पे रहे हैं। 2023 की ये टॉप टाइम 100 रीडर पोल आया था, इसमें इन्होंने जिन जिन को हराया है वो प्रिंस हैरी है, मेगन मार्कल है, अर्जेंटीना के प्लेयर मेसी को भी इन्होंने यहाँ पे हराया, और मार्क जकरबर्ग भी इन्होंने यहाँ पे रीडर पोल में यहाँ पे इन्हें बीट करा है। तो अगर नाम पूछा जाएगा कि कौन है और आपको पता है कि इंडियन है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टाइगर सेंसिस हुआ था रिसेंटली, ये आप लोगों के जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं ना, जनरल इश्यूज, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटेस्ट टाइगर सेंसिस की अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कहा है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो अब हो चुकी है 3167, यानी कि काफी ज्यादा जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे, होमवर्क का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। होमवर्क के तौर पर मेरे को बताओ, अभी जो प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है उसके बारे में कोई भी चलो 4 ज्यादा हो जाएगी, 3 इंपॉर्टेंट चीजें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, जो भी आपको याद है, जो भी आपको याद है। किस नेशनल पार्क में उसको रखा गया है, कहां से लेके आए हैं, कितने टोटल लेके आए हैं। देखो 3 तो पॉइंट मैंने बता दिए, तो इसके अलावा अगर कोई एक बच्चा कोई और पॉइंट बता देता तो हम देखेंगे, उसको मैं अलग से पिन मार्क कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने लॉन्च करा है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट। देखो आई इसी साल है, बट जो नाम है आप लोग देख सकते हैं, पावर मिनिस्टर हमारे आर.के. सिंह है। अब यहां पे अगर बात की जाए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी थी, वो थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पे इसको याद रखना, इस स्टेट इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि टॉप किसने करा है। इसके अलावा फ्रीडम हाउस इंडेक्स जो एक रिसेंटली तिब्बत प्रेस है, इन्होंने इसको रिलीज करा है फ्रीडम हाउस इंडेक्स को, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023 पब्लिश करा गया है इंटरनेशनल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इसमें बहुत सारी चीजें जो है आइडेंटिफाई करी गई हैं, जिसमें लीस्ट फ्री सिटीज की अगर बात करें जिसमें बहुत ही मुश्किल है, तो वो है तिब्बत, साउथ सुडान और सीरिया। इस लिस्ट में ये तीनों के नाम थे और इन्हें आइडेंटिफाई करा गया था लीस्ट फ्री कंट्रीज। यहाँ पे मतलब आपको कोई ज्यादातर हक नहीं है, आप लोग मान लीजिए, और आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नॉर्थ कोरिया होगा, पर नहीं, इसमें तिब्बत, साउथ सुडान और सीरिया थे जो कि आइडेंटिफाई करे गए थे। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, अब देखो दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिमिनल रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी इसको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको वेनेजुएला में मिलेंगे। अगर आप कभी कोई छुट्टी प्लान कर रहे हो, नाम से आपको लगेगा नहीं जाना चाहिए, तो आप हो सके तो वहां पे देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंगली जाइए या नहीं जाइएगा। इसमें यहाँ पे रखा गया है इंडिया का रैंक, इसमें क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 77th, आपको इसको भी याद रखना है। और यूएस और यूके की अगर बात करें, ये हमसे आगे हैं क्रिमिनल के मामले में, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां पे हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, बट इंडिया का रैंक आपको याद रखना। और अगर पूछा जाए कि टॉप पे कौन है, सबसे ज्यादा क्राइम क्रिमिनल कहाँ पे है,
तो वो आपका आ जाता है 1 में। डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी ये याद रखना, ये करी गई थी वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा। और चेन्नई जो है वो लीडिंग सिटीज बन चुकी है डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए 2022 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शंस की बात करें 14.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस यहाँ पे करी थी, जिसकी टोटल वैल्यू है 35.5 बिलियन। देखो वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ पे हुई है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है, तो वो चेन्नई में करी गई है। मनरेगा MIS रिपोर्ट देखो लगातार 4th टाइम टॉप करा गया है राजस्थान के द्वारा। मनरेगा के अगर बात की जाए महाराष्ट्र महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत तो 35.61 करोड़ परसेंटेज जो है इन्होंने निकाले हैं और जो जिन्हें यहाँ पे दिया है। और टोटल अगर बात करी जाए जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 10,175 करोड़ इस स्कीम के तहत। याद रखना आसान हो जाएगा। मनरेगा स्कीम की अगर बात की जाए टॉप किसने किया तो वो राजस्थान के द्वारा किया गया। लगातार 4th ईयर है तो ये नहीं पूछा जाएगा। अगर मान लो कल को 5th ईयर अगर कोई और स्टेट टॉप करती है तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार 4 साल से टॉप करती हुई राजस्थान को पीछे करेगी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री देती है, इसको भी याद रखना। कई बार पेपर में डायरेक्ट आता है कि भैया किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंडेक्स आया है, तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया का रैंक क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक रहा है 7th। सॉरी वर्ल्ड बैंक, एक सेकेंड रुकिएगा, हमारी जो टोटल यहाँ पे रैंकिंग रही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस वो है 38th, ठीक है। हम लोग ने एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा जो है वो जी। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा आया है, ये आया है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। ये वर्ल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे डिक्लेयर करा था कि हम लोगों की रैंकिंग ये रही है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है 6 पोजीशन से, तो इस बार हम लोगों का रैंक यहाँ पे रहा है 38th, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, 38th रैंक पे हम लोग यहाँ पे रहे हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स की। अगर बात की जाए इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का ही रैंक पहला है, इंडिया का रैंक 42nd रहा है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए इंडिया की जो है वो बहुत ही खराब रही है, 108 स्पॉट पे हम लोग रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा तंजानिया, बोलिविया, सिंगापुर कंट्री और इवन नाइजीरिया से भी हम लोग यहाँ पे पीछे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स या रिपोर्ट जो है ये 2023 की आई है। इंडिया का रैंक आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या रहा है 108th हम लोग यहाँ पे इसमें रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो चलिए आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। मार्च तक हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये 2 कल डिस्कस करने थे, बट चलो आज हम अप्रैल तक ही रखेंगे, ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसमें ऐसे इंडेक्स है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो हमने उसको डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। जल्दी हम इसको वाइंड अप करेंगे, 2 से 3 लेक्चर्स और आपको मिलेंगे जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी तबीयत ठीक रही तो कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर एक दिन में बनाने की। फिलहाल 2 से 3 दिन का गैप यहाँ पे आ चुका है, तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी आप लोगों को एक आइडिया हो चुका होगा। तो चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। मेहनत करते रहो, एग्जाम जल्दी होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, बट मेहनत करते रहो, एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा जो मेहनत कर रहा है। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।